Hello students, welcome to online class. My name is Vipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है आज की क्लास का, जो बुक में न्यूमेरिकल नंबर 9 होगा। उससे हमें कोई मैटर नहीं करता कि न्यूमेरिकल कहाँ से आया। ये देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। न्यूमेरिकल क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी 3 पॉइंट दिए हुए हैं, जो मैंने छोटा सा डायग्राम सामने बना दिया है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए। अब ए से अगर मुझे मीडियन ड्रॉ करनी पड़े तो आप लोगों को पता है कि ए से जो हम मीडियन ड्रॉ करेंगे वो बी सी पर जाएगी और बी सी को एग्जैक्टली हाफ कट कर देगी। इसका मतलब एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया एम इज इक्वल टू ए बी। लेट कर लिया। अब ए को हम निकालेंगे तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 ओवर 2, 7 प्लस 1 ओवर 2, 8 ओवर 2, इट मीन्स 4। बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 8 माइनस 10 ओवर 2, इट मीन्स माइनस 2 ओवर 2 इक्वल टू माइनस 1। तो आपके पास एम पॉइंट आ चुका है। ठीक है, फिर इक्वेशन ऑफ एम। एम एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये फॉर्मूला, इसका ये कौन से फॉर्म का बोला जाएगा? ये बोला जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट है, a एंड m। a इज 3,5 एंड m इज 4,-1। इसको मैंने यहाँ इंडिकेट भी किया है डायग्राम में। ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूले में x1 और x2 ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो इसलिए मैंने a और m को बता दिया है कि a का जो पॉइंट है वहाँ x1, y1 लूँगा, और जो m का पॉइंट है वहाँ मैं x2, y2 लूँगा। y माइनस वाई वन की वैल्यू आपको पता है 5 है, वो एंटर कर दी मैंने। फिर y2 माइनस y2 माइनस 1 माइनस 5 ओवर 4 माइनस 3, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। फिर x माइनस x1 एंटर कर दी। -1 -5 को सॉल्व करेंगे, -6 आएगा, 4 माइनस 3 1 आएगा, -6 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3 मिलेगा। अब इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -6x प्लस 18, आगे 5 माइनस वाई चल रहा है, ये आपके पास लास्ट लाइन। फिर आप इक्वेशन लिखेंगे तो 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि 5 को अगर 18 में ऐड कर देंगे तो 23 हो जाएगा। -6x को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है आज पढ़ते हैं भाई। न्यूमेरिकल क्या है? द फॉलोइंग फिगर शोज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें ए बी एक पैरेलल लाइन है एक्स एक्सिस की। लिखा है ए बी इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एंगल ए जो है वो 60 डिग्री है। वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट है 7,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ बी सी एंड सी डी। तो सबसे पहले बी सी, ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। इस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। अब इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? स्लोप वगैरह चाहिए, स्लोप के साथ साथ पॉइंट मिल जाए। तो पॉइंट तो सी है हमारे पास, क्योंकि सी पॉइंट से जा रही है लाइन। इसका स्लोप है क्या हमारे पास? पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट होता है अपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब ये एंगल भी 60 ही होगा, जो यहाँ पर एंगल 60 है। अगर ये एंगल 60 होगा तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल मेजर करेंगे तो 60 नज़र आएगा। तो फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं इक्वेशन ऑफ बी सी के लिए, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ये फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ पर जो पॉइंट है x1, y1, जो पूरा पॉइंट है वो 7 और 5 है, तो मैंने पॉइंट सी साइड में लिख दिया है। स्लोप ऑफ बी सी की बात करते हैं तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल टू टेन थीटा। थीटा यहाँ 60 डिग्री है, तो टेन 60 की वैल्यू हो जाती है √3, तो m की वैल्यू आ गई है √3। अब ये सारी चीज़ें हम लोग फॉर्मूले में एंटर करेंगे। तो y माइनस वाई वन, क्योंकि y1 की वैल्यू 5 है, इज इक्वल टू स्लोप m √3 है, x माइनस x1 x माइनस 7 है। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और 5 को ट्रांसफ़र करके इस साइड लिख देंगे तो आपका इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है और आंसर आ गया है। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सी डी।
तो सी डी पैरेलल टू ए बी, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल टू ईच अदर इन पैरेललोग्राम। सी डी पैरेलल टू ए बी एंड ए बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि गिवन है। इसका मतलब इसका स्लोप कितना हो गया, इसका स्लोप हो गया 0, इसका स्लोप हो गया 0। तो स्लोप हो गया 0। देखो स्लोप ऑफ सी डी 0। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का एंगल कितना होता है, 0 होता है ना, तो tan 0 तो 0 ही हो जाएगा। फॉर्मूला आपके पास वही है, क्योंकि वो लाइन भी सी पॉइंट से पास कर रही है, सी डी भी। तो पॉइंट अगर एंटर भी करते हैं तो y1 की बस ज़रूरत पड़ेगी, x1 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि x माइनस x1 0 के साथ मल्टीप्लाई करके सबको 0 दे देगा। तो y इज इक्वल टू 5 आपके पास लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। अब हम आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल 11th। ऐसे न्यूमेरिकल में क्या लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। मतलब दो लाइन लिखी हुई है, मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है, ये एक्यूरेट डायग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही एट रैंडम आपने एक L1 लाइन ड्रॉ की, एक L2 लाइन ड्रॉ की। इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शन है वो यहाँ कहीं है, मैं इस पर डॉट लगा रहा हूँ तो आपको दिख रहा है ना, L1 L2। अब इन दो लाइन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकल जाएंगी, वही मेरा पॉइंट होगा। तो मैंने क्या किया, L1 लाइन लिखी, इक्वेशन फर्स्ट, L2 लाइन लिखी, इक्वेशन सेकंड, दोनों को सॉल्व किया। एलिमिनेशन प्रोसेस लगा देते हैं, तो माइनस एक्स हो गया, प्लस हो गया, -4 हो गया, कटिंग -3y प्लस 3y, और ये 3y की वैल्यू आ गई है 1। y को एंटर करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो x आ गया 5। अभी मैंने दूसरा डायग्राम बना दिया, यहाँ पर टेंशन ख़त्म कर दी। मुझे एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो ओरिजिन से पास हो 0,0, और एक उस पॉइंट से पास हो जो दोनों लाइनें L1 L2 क्रॉस सेक्शन कर रही थी। वो पॉइंट आपके पास 5,1 है, तो मैंने इंडिकेट कर दिया 5,1 को इंडिकेट कर दिया इस लाइन पर। तो 2 पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है वो, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, और y माइनस y1, अच्छा मैंने x1 और y1 0 0 को बोल दिया, और x2 y2 मैंने बोल दिया 5,1 को। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ये हम बात डिस्कस कर चुके हैं न्यूमेरिकल में। ये फॉर्मूला डायरेक्ट हमने यहाँ अप्लाई किया है, y माइनस 0 आ गया, और y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 1 ओवर 5 मिलेगा, और x माइनस 5 आ गया। यहाँ पर ये रिजल्ट दिख रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 0 1 होता है, 5 माइनस 0 5 होता है। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 की मल्टीप्लाई y में करेंगे, 5 आ गया, और x माइनस 5 मिलेगा। इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं, x को यहीं राइट साइड होल्ड करते हैं, 5 जो लेफ्ट साइड में है उसको उठा के राइट साइड में लेके आते हैं, तो माइनस का 5 हो जाएगा, और 5 प्लस वाले को अगर मैं लेफ्ट में ले जाऊंगा तो 5 हो जाएगा। उनको आपस में इंटरचेंज करके यही लुकिंग बनेगी। हमने यही लुकिंग क्यों बनाई, क्योंकि लाइन भी इसी फॉर्म में दी हुई थी। देखो, एक लाइन ये, एक लाइन ये। ठीक है, तो इस फॉर्म को एक्चुअल में बोलते हैं ax प्लस बी वाई। ठीक है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट, c कह दो, k कह दो, कुछ भी कह दो, k कह दो। ठीक है, ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 12। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 12 करने जा रहे हैं। ओके, तो भाई न्यूमेरिकल नंबर 12 में क्या लिखा है, इन ट्राइंगल ABC द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्सेस A, B and C are given 4 7 -2, 3 and 0,1 respectively. ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रो वर्टेक्स A। ये बिल्कुल न्यूमेरिकल वही है जो हमने थोड़ी देर पहले किया है। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो ये जो ट्राइंगल है, ये आप देख रहे हैं ABC, ये मैंने एक्यूरेट बना दिया। आप चाहो तो एट रैंडम कैसा भी ट्राइग्राम बना देना, एट रैंडम कैसा भी बना देना, ऐसा बना दोगे ये A हो जाएगा, यहाँ B लिख सकते हो, यहाँ C लिख सकते हो। ठीक है, एट रैंडम कैसे भी बना देना, और A से अगर मीडियन ड्रॉ करनी है तो A से मीडियन हो जाएगी, ये x के हाफ हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका M कहला देगा। ठीक है ना, तो आप एट रैंडम कैसे भी डायग्राम बना देना, पर मैंने थोड़ा एक्यूरेट बना दिया और थोड़ा इसलिए छोटा हो गया वो डायग्राम। ओके, अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल पर। अगर ए एम मीडियन है तो BC को हाफ करेगा,
BC को हाफ करेगा तो M मिड पॉइंट कहलाएगा, तो मिड पॉइंट कहलाएगा, तो मैंने उसको लेट किया, लेट AB, और AB की वैल्यू निकाल दी। अभी आपको पता था AB कैसे सॉल्व करेंगे। A को सॉल्व करने का मेथड क्या था, x1 प्लस x2 ओवर 2, तो आप मैंने भी जूम करके दिखाया था, -2 + 0 ओवर 2, इट मीन्स -1। B की वैल्यू आएगी 3 + 1 ओवर 2, इट मीन्स 4 ओवर 2, फाइनली 2। तो M पॉइंट मिल गया, जिसको मैंने x1, y1 का नाम दे दिया है, -1, 2 मिल गया। इक्वेशन ऑफ AM मैं निकाल रहा हूँ, तो y माइनस y1 को मैंने 2 बोल दिया, ठीक है। स्लोप के लिए कॉन्सेप्ट हमारे पास वही है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अगर M पॉइंट को मैंने x1, y1 बोला है, तो ऑब्वियस है कि A वाला पॉइंट मेरा x1, x2, y2 होगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर रख दिया 7 - 2 5 होता है, 5 लास्ट में बिल्कुल छोटा सा ही दिख रहा है, 4 + 1 वो भी 5 होता है, 5 से 5 कटे हो जाएगा और x + 1 मिलेगा। लाइन की इक्वेशन लिख रहे हो तो y = x + 3 मिल जाएगी, आंसर आ चुका है। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो इसी के अंदर इन्वॉल्व है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू वर्टेक्स बी से पास हो और पैरेलल टू AC। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये न्यूमेरिकल को पिक किया, ठीक है। ठीक है, अब आप इसको फिर से रीड करो। एक जो ट्राइंगल दिया था ABC हो गया, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू वर्टेक्स बी से पास हो एक लाइन, ये डायग्राम अगर मैंने बनाया है तो B से पास हो और AC के पैरेलल हो, ठीक है। ये बिल्कुल लाइन मैंने जो ड्रॉ की है ना B पॉइंट पर, तो वो आप बिल्कुल जज कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैं B पॉइंट को मान लेता हूँ कि ये जो मेरी लाइन है ये मेरी B पॉइंट से पास हो रही है और AC के पैरेलल है, ठीक है, हो गया काम। तो B पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है इसका स्लोप तो पता नहीं है, लेकिन पैरेलल लाइन का स्लोप हम जानते हैं इक्वल होता है, m1 = m2 होता है। तो स्लोप ऑफ AC निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो स्लोप ऑफ AC क्या निकालेंगे, यहाँ पर 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट है मेरे पास, A भी है और C भी है। तो x2 को हम x2 माइनस y2 सॉरी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 फॉर्मूला अप्लाई किया, 6/4 3/2 आपके पास स्लोप आ गया, ठीक है। ये जो स्लोप ऑफ AC है, यही स्लोप उस लाइन का होगा जिस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, जो पॉइंट B से पास हो रही है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं y - 3 = 3/2 x + 2, ये आपके पास सिचुएशन मिल चुकी है क्योंकि मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2y - 6 3x + 6, 3x को होल्ड कर लेते हैं, -6 इधर वाला ट्रांसफर होगा, इधर आके 12 हो जाएगा। तो 2y की वैल्यू 3x + 12 आ गई है और ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ न्यूमेरिकल नंबर 13 क्या लिखा है, ABC हैव कोऑर्डिनेट्स गिवन है रिस्पेक्टिवली, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू A से पास हो परपेंडिकुलर टू BC। अब यहाँ पर देखो कंडीशन कैसे बदल रही है कि मेरे पास कोई ट्राइंगल गिवन है, वो कहते हैं कि एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, वो लाइन A से पास हो और BC के ऊपर परपेंडिकुलर हो। तो BC के ऊपर परपेंडिकुलर, ये देखो डायग्राम मैंने बनाया था, BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे AD का, AD जो रिक्वायर्ड लाइन है इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले स्लोप निकालेंगे BC का। तो स्लोप ऑफ BC मैंने लिखा है m1, 2 पॉइंट हैं B और C के, 4,4 8,0। तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 सॉल्व करने पर आपको -1 मिल गया, ये स्लोप ऑफ BC है। अब दो लाइनें अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का मल्टीपल क्या होता है, -1, m1 × m2 = -1। तो स्लोप ऑफ AD अगर मैंने m2 लेट किया है तो ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। m1 की वैल्यू -1 एंटर कर दी तो m2 = -1, तो सॉल्व करेंगे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, m2 की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। इसका मतलब हुआ कि स्लोप ऑफ AD m है, m2 है, उसकी वैल्यू 1 है। इक्वेशन ऑफ AD फॉर्मूला फिर से वही, y - y1 = स्लोप मेरे पास है, इसको बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना। तो y - y1 = स्लोप x - x1
जो कि मेरे पास एक पॉइंट ए गिवन था 0,3, उसी को मैंने x1, y1 का नाम दे दिया है। और वहाँ से अगर मैं इस वेक्टर को उसमें सॉल्व करता हूँ तो ये अकेला x मिलेगा, y-3 तो y की वैल्यू मिल जाएगी x+3। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल नंबर 14। इस न्यूमेरिकल में देखते हैं भाई क्या खास है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट -1,2 ऑन टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1,4 एंड 2,3। मतलब P पॉइंट से एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, 2 पॉइंट्स दिए हैं, उनसे जो लाइन बनती है उस लाइन पर ड्रॉप करना है परपेंडिकुलर, समझना। तो ए बी का मैंने उसको नाम दे दिया ए और बी, जो 2 पॉइंट दिए थे, तो उनके जो नाम मैंने ए बी दिए हैं, तो इसका स्लोप मैं निकाल सकता हूँ। तो स्लोप ऑफ ए बी आप देख रहे हैं, इसको मैंने m1 का नाम दिया है, फॉर्मूला मैंने लगा दिया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है ना। और यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आई है -1। अब अगर ए बी का स्लोप आ गया है तो मैं पी पॉइंट जो हमें गिवन था, पी से एम मैंने जो परपेंडिकुलर मतलब फुट ऑफ द लाइन का बोल दिया था, उसको मैंने ए एम बोल दिया। तो स्लोप ऑफ पी एम बोल दिया, सॉरी, स्लोप ऑफ पी एम की बात करेंगे तो उसको मैंने m2 का नाम दिया है। m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल टू -1, ये आपके पास फॉर्मूला, m1 की वैल्यू -1 तो m2 आपके पास डायरेक्ट 1 आ जाएगा, जैसा पिछला क्वेश्चन में आया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, पॉइंट आपके पास P गिवन है -1,2, इसी पॉइंट का हमने यूज़ करना है यहाँ पर। ठीक है, इस पॉइंट का कहाँ यूज़ करना है, इस इक्वेशन में यूज़ करना है। तो y माइनस y1 मीन्स 2 इज इक्वल टू स्लोप मीन्स 1, x माइनस x1, तो x माइनस x1 की वैल्यू -1 है तो वो प्लस हो जाएगा, और इस ब्रैकेट को जैसे ओपन करेंगे तो x+1 और यहाँ -2 इधर आकर ट्रांसफ़र होकर +3 बना देगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल भी आपका सॉल्व हो गया है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।